बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए ईद स्पेशल चिकन बिरयानी पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि आप एक ही पैन में बनाएंगे, झटपट से बन जाएगा ये मज़ेदार सा बिरयानी पुलाव। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ कप ऑयल लिया है और उसके अंदर मैंने 2 प्याज मीडियम साइज़ के बारीक स्लाइस में कट करके शामिल कर दिए हैं। प्याज का हल्का सा कलर चेंज होगा तो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि यहाँ पे मैंने शामिल किए हैं 2 टेबलस्पून, और इसको अच्छी तरह पका लेंगे प्याज के साथ। कलर देख रहे हैं आप प्याज का कि कितना अच्छा सा लाइट गोल्डन हो गया है। यहाँ पे लहसुन अदरक भुन चुका है तो अब मैंने शामिल कर दिया है चिकन आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपने कितनी क्वांटिटी में बनाना है। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 kg से थोड़ा सा ज़्यादा चिकन लिया है और ये अच्छी तरह इस प्याज के साथ हम फ्राई कर लेंगे। इतनी देर तक हमने चिकन को फ्राई करना है जब तक चिकन का कलर हल्का सा चेंज नहीं हो जाता। तो इसको 2 से 3 मिनट लगेंगे और चिकन हमारा फ्राई हो जाएगा। इस रेसिपी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपको अलग से मसाला तैयार नहीं करना है, ना अलग से चावल बॉईल करने हैं, और आप एक ही पैन के अंदर मज़ेदार सी बिरयानी पुलाव रेडी कर लेंगे। यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। 4 से 5 हरी मिर्चों को स्लाइस में कट करके शामिल कर दिया है, और इस टाइम पे इसको शामिल करने से चिकन में बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। थोड़ा सा पानी शामिल कर रही हूँ ताकि मसाला हमारा जले ना। तो इसी तरह थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके चिकन को भूनते रहना है जब तक चिकन हमारा अच्छे से फ्राई नहीं हो जाता। यहाँ पे मैंने ले लिया है जी धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी ½ टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1½ टीस्पून, और नमक मैंने यहाँ पे तकरीबन 1½ टीस्पून शामिल किया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक मसालों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो यहाँ पे मसालों को चिकन के साथ अच्छी तरह फ्राई कर लेना है ताकि मसाले अच्छी तरह चिकन में रच बस जाएं और मज़ेदार सी ये बिरयानी पुलाव रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ी देर कवर करके रख देती हूँ और अब देख लेते हैं चिकन को। यहाँ पे चिकन हमारा फ्राई हो चुका था अच्छी तरह, तो मैंने इसके अंदर 2 से 2.5 गिलास पानी के शामिल कर दिए हैं क्योंकि चावल हमारे थोड़ी क्वांटिटी में है। चिकन अच्छे से पक चुका है क्योंकि फ्राई होते होते ही पक जाता है। तो पानी में उबाल आने के बाद यहाँ पे मैंने आधा घंटा पहले भीगे हुए चावल शामिल कर दिए हैं। चावलों को यहाँ पे मैंने बासमती राइस लिए हैं, आप सेला भी ले सकते हैं। तो अब इसको हल्की आंच पे कवर करके चावलों को पकने देंगे। कवर कर दूंगी मैं। आप चावलों को हल्की आंच पे बनाएं तो आप देखेंगे कि चावल आपके बहुत ही लंबे और बहुत ही खिले खिले मज़ेदार से बनेंगे। पानी का रेशो आपने ये रखना है कि चावलों से 1 इंच ऊपर पानी हो। तो यहाँ पे चावलों का पानी ड्राई हो गया है। अब इसको एक दफ़ा हम मिक्स करेंगे और चावलों पे को मैं हल्की आंच पे रख दूंगी दम पे। ये देखें किस कदर खूबसूरत चावल लग रहा है, और जब ये दम के बाद तैयार होंगे तो आप देखेंगे कि किस कदर मज़ेदार ये बिरयानी पुलाव रेडी हो जाएगा। तो इसको अब मैं कवर करके रखूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे, और इसको कवर कर देते हैं और इसको दम पे पकने देते हैं। तो यहाँ पे हमारे चावल हो गए हैं रेडी, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस ईद पे। अभी रमज़ान है तो आप इसको रमज़ान में भी ट्राई कर सकते हैं। और ये देखें माशाल्लाह किस कदर खिला हुआ चावल बना है। आपको ये चावलों की रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो यहाँ पे मैं डिश आउट कर रही हूँ इस मज़ेदार से पुलाव बिरयानी को। मुझे उम्मीद है कि आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पे याद रखिएगा। रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है और मेरी दुआओं में हमेशा हमेशा आप लोग रहते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।